नमस्कार जी। मैं आज आपको उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्न एकादशी भी बोलते हैं और एकादशी का जन्म भी है और विधि विधान महत्तम बता रही हूँ। तो पहले आपको मैं कुछ बताना चाह रही हूँ कि 26 एकादशियाँ का महत्व का वर्णन कर रही हूँ, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से एकादशी माता का जन्म होता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ वर्णन करके बताना चाहती हूँ, कुछ बताना चाह रही हूँ। इनमें आप 26 एकादशियों विधि महत्व। सबसे पहले एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है, जो द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। कुछ लोग दशमी के दिन यह व्रत प्रारंभ कर देते हैं और दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत रखते हैं। इस दिन चावल दाल किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। कथा सुनने एवं पढ़ने का महत्व अधिक होता है। इस व्रत में अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण का पूजा किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। उन्हें स्पेशल भोग चढ़ाया जाता है। दीपदान एवं अन्नदान का महत्व होता है। ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को दान देना अच्छा माना जाता है। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार भोजन, पैसे, कपड़े या अन्य जरूरी सामान दान करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। इस दिन कई लोग निर्जल उपवास भी करते हैं और रात्रि में भजन गायन के साथ व्रत जगा भी किया जाता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है। इस व्रत का फल कई यज्ञों के फलों एवं कई ब्राह्मणों को भोजन के फल से भी अधिक होता है। और इसमें दान भी है, स्वर्ण दान। 26 एकादशी जो होती है उनके पूरा बता रही हूँ। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौ दान, कन्या दान आदि करने के पुण्य प्राप्त होता है। एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ यज्ञ के जो पुण्य प्राप्त होता है, वो इस सबसे अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से प्रारंभ होता है। इसको आप करोगे तो इससे सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है आपको एकादशी में। एकादशी व्रत करने वालों के पितृ योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले 10 पुरुषार्थ पितृपक्ष और 10 पुरुषार्थ मातृपक्ष और 10 पुरुषार्थ पत्नी पक्ष वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति का बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है और ये उत्पन्न एकादशी भी बोलते हैं। ये एकादशी माता की शुरुआत हुई है, उत्पन्न हुई थी वो, इसलिए ये कथा का और महत्व है। ये 16 एकादशी को क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया है। और अगले दिन भी मंदिर में कुछ दान दे के आएंगे, अन्न वगैरह जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार, सब्जी, मसाले जो भी आप देना चाहें। उसके बाद आप भगवान जी का चरणामृत ग्रहण करके आप पारण करें। उस दिन आप फिर आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। अब मैं आपको मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पन्ना भी बोलते हैं और उत्पत्ति एकादशी भी बोलते हैं, उनकी कथा सुना रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। श्री सूत जी ने ऋषियों को कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी का व्रत महात्म तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ था। उसने अपनी शक्ति से देवों को विजय कर लिया और अमरावती पुरी में नीचे गिरा दिया। वहाँ से अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफा में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्यों के अत्याचारों का तथा अपने महान दुखों का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहीं शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हो गए। किया प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ी जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश में चंद्रावती नगरी
नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर ने दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल का बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप सब बलशाली दैत्यों को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगर की तरफ चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु भगवान विष्णु भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर काट सका और न गदा उनकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रुओं को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, बीत गए, परंतु प्रभु का दाव बंधन एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पूर्व में समान कठोर तथा प्रभु का शरीर मतलब वो बहुत कठोर था और प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी। वहाँ एक गुफा में 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुरदैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए दैत्य को तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथों में दिव्य अस्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े दो कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा, यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने अपने शरीर से उत्पन्न मैंने आपके शरीर से उत्पन्न भगवान के शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो, क्रोध हो, मन से इच्छा हो, प्रकट करो, मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में पुत्र धन का विकास रहे तथा अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उसको सब तीर्थों का स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों का उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी प्रसिद्ध हुआ। मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी का पूरे कथा और 16 एकादशियों के बारे में कि कैसे व्रत किया जाता है वो बताया। और इस दिन विष्णु भगवान के पूजा व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार अवश्य लें। थोड़ा ही लें, लेकिन अवश्य लें, उससे और भी ज़्यादा फल पुण्य भी मिलता है और भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आप
एकादशी माता का व्रत करें और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।